हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल या ट्रैवल साथी। फ्रेंड्स, ये क्लास ये जो सब्सिडियरी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, इसमें दो वैकेंसीज अभी अवेलेबल है फॉर फ्रेश कैंडिडेट एज वेल एज। सो जो दो के एप्लीकेशन चल रहा है, असिस्टेंट सिक्योरिटी एंड फ्रेशर। सो इस चैनल पे बहुत सारा वीडियो अपलोडेड है रिगार्डिंग दिस पोस्ट and new vacancy came, so I thought you are following my channel, and in this channel I post the aviation job related interview or the job news. So for my viewers, जो लोग हैंडीमैन पोस्ट के लिए रिसेंटली अप्लाई किए थे, बहुत सारा कैंडिडेट का कॉल नहीं आया, सो फॉर देम देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दिस पोस्ट, दैट इज असिस्टेंट सिक्योरिटी। सो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन है एंड क्या क्या क्वालिफिकेशन एंड अदर्स रिक्वायरमेंट है उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। एंड नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर कैंडिडेट जो लोग इंटरेस्टेड है अप्लाई डिस्कस करेंगे। तो इसका एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स, अदर्स क्राइटेरिया, सैलरी एटसेट्रा पूरा एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स डिस्क्राइब किया गया है। सो डोंट स्किप द वीडियो, वॉच कंप्लीटली। एंड फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करने से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, सो डोंट फॉरगेट टू डू दैट। सो लेट्स बिगिन विद द एडवर्टाइजमेंट ऑफ असिस्टेंट सिक्योरिटी। एंड इसका ऑफिशियल वेबसाइट है AAI/Aero/Career। सो इस वेबसाइट में आपको जाना है एंड अकॉर्डिंगली आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। सो फ्रेंड्स, फर्स्टली आपको ये जो पोस्ट है असिस्टेंट सिक्योरिटी, दिस इज 3 years टर्म एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सिक्योर कैरियर, सो यू कैन ट्राई फॉर अदर जॉब। ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है एंड डिपेंडिंग ऑन द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा। सो इसके बारे में जो असिस्टेंट सिक्योरिटी जॉब प्रोफाइल एंड सिक्योरिटी स्क्रीनर जॉब प्रोफाइल एंड अदर्स डिटेल्स ऑलरेडी मेरे इस चैनल पे अपलोडेड है। यू कैन गो थ्रू द वीडियो इफ यू वांट अ बेटर आइडिया। एंड दिस फॉर पैन इंडिया बेसिस, सो ऑल ओवर इंडिया पोस्ट होगा, पोस्टिंग हो सकता है। इफ यू सिलेक्टेड, सो यू शुड बी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। सो टोटल वैकेंसीज एंड पोस्ट ऑन कौन सा एयरपोर्ट के लिए है वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज पटना एयरपोर्ट। सो पटना एयरपोर्ट के 23 वैकेंसीज अवेलेबल। नेक्स्ट इज विजयवाड़ा, हियर 24 वैकेंसीज अवेलेबल। नेक्स्ट वडोदरा, 9 वैकेंसीज अवेलेबल। नेक्स्ट इज पोर्ट ब्लेयर, 3 वैकेंसीज अवेलेबल। Next is Goa, 53 vacancies available here, and for Chennai 54. So more than 150 posts available, and इसमें vacancies OBC, SC, ST कैंडिडेट एंड EWS कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, so you can accordingly apply। and इसका लास्ट डेट है 30th June 2020। so do not wait until last because last में website problem others issue, so do not wait till last। and this जो posting है, so ये posting can be changed to any other location in India due to operational or administrative requirement at the sole discretion of AI class management। so ये लोकेशन जो बताया गया ऊपर, ये लोकेशन के सिवा और भी लोकेशन पे आपका पोस्टिंग हो सकता है एंड इट विल बी लाइक बाइंडिंग इंडिकेटेड नंबर। ये वैकेंसीज टेंटेटिव है, ये वैकेंसीज इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है ड्यू टू द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। एंड ये सर्विस बेसिस, सो जो ऑल इंडिया बेसिस सर्व नहीं करना चाहते, सो दे शुड नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। सो फ्रेंड्स, criteria as on 1st June 20, आपको 12th पास होना होगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क इफ यू आर जनरल कैंडिडेट एंड ओबीसी। एंड अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट है देन 55% मार्क्स होने से आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्मेट में आपका जो 12th का न्यूमेरिक फॉर्म है, मतलब सीजीपीए ग्रेड एंड अदर्स फॉर्मेट में आप मत दीजिए जो परसेंटेज है। लाइक आपको अगर 60% मिला है तो 60% इंडिकेट कीजिए, 70, 80 एक्सेट्रा जो भी परसेंटेज आपका टोटल मार्क्स है, सो उसका परसेंटेज आप ऑनलाइन फॉर्म में फिलअप करते वक्त परसेंटेज दीजिए। डू नॉट गिव सीजीपीए ग्रेड।
नेक्स्ट आपको इंग्लिश हिंदी बोलना होगा एंड पढ़ना होगा। नेक्स्ट में आप अप्लाई उसका लोकल लैंग्वेज आपको जानना होगा। एज लिमिट देख लेते हैं। सो एज लिमिट एज ऑन 1 जून 25 के हिसाब से मैक्सिमम 27 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। जॉब प्रोफाइल ऑलरेडी मेरे चैनल पे जॉब प्रोफाइल दिया गया है, क्या काम करना होता है। सो यू कैन गो थ्रू दिस। इम्पोर्टेंट डेट, सो इम्पोर्टेंट फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो है आपको एप्लीकेशन फी 500 ओनली, and if you are SC, TWS and women candidate, so application fee is 100 only. This is like excluding bank charges and other taxes अगर applicable है तो। so bank charges and applicable जो है charges आपको bear करना है and payment करने के बाद ये refund होगा। This is the condition. So important डेट ऑलरेडी ओपन हो चुका है। 9 जून से एप्लीकेशन चल रहा है। इसका लास्ट डेट ऑलरेडी बता चुका हूँ 30 जून 25 टिल 5 PM। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो सबमिट जो डॉक्यूमेंट्स है आपको एप्लीकेशन फॉर्म विद इन 30 जून सबमिट करना है थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। नो अदर फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड एंड इसका जो इंटरेक्शन एंड अदर्स जो डिटेल्स आपको इंटीमेट किया जाएगा थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी थ्रू सर्कुलर भी दिया जाएगा। जो वेबसाइट है www.aiclass.aero, ये वेबसाइट एनी टाइम आप चेक कीजिए। नेक्स्ट कैंडिडेट जो पहले अप्लाई कर चुके हैं AI क्लास में लास्ट 3 इयर्स जो साइंड और टर्मिनेट हो चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से, दे शुड नॉट अप्लाई अगेन। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है, सिलेक्शन देख लेते हैं। फिलअप करना है एरो वेबसाइट में जाके कैरियर कॉलम में एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर फॉर लाइक एंगेज एंड ओनली जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है जाके डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट इज सीनियर सेकेंडरी और 12th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपको अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर कुछ है तो अपलोड करना है। आधार कार्ड का कॉपी अपलोड करना है एंड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ मैक्सिमम 20 KB साइज आपको अपलोड करना है। एप्लीकेशन फी एप्लीकेबल जो है वो ऑनलाइन आपको सबमिट करना है एंड स्कैच सिग्नेचर नॉट मोर देन 20 KB आपको ये अपलोड करना है। इसमें पे एंड अलाउंसेस कितना है। सो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट है उनको जो पोस्ट है दैट इज असिस्टेंट सिक्योरिटी पोस्ट के लिए ऑफर किया जाएगा एंड ये एम्यूलमेंट मिलेगा। सेकेंड 22,000 मिलेगा फिक्स्ड एंड 22,500, तो ईयरली 500 इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। इन एडिशन अबव टीए बोर्डिंग लॉजिक इक्विवेलेंट टू अदर्स ऑर्डिनरी फेयर ये सब आपको मिलेगा। इसमें लीव है प्रिविलेज लीव इन ए ईयर प्लस 12 हाफ पे लीव 9 CL एंड 2 RH हॉलिडे है। नेक्स्ट आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा फॉर सेल्फ एंड फैमिली मैक्सिमम 10,000 यू कैन रीइंबर्स। सो 10,000 मेडिकल इंश्योरेंस आप रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकते हैं एंड इसमें ग्रेजुइटी एज पर द ग्रेजुइटी एक्ट एप्लीकेबल है। जनरल कंडीशंस देख लेते हैं। सो सिटीजनशिप और नेशनल आपको इंडियन सिटीजनशिप देना, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू आपका नेशनलिटी, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा अगर है तो आपको ये सबमिट करना है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। अपर एज लिमिट एज ऑन 1 जून 2025 के हिसाब से एज रिलैक्सेशन 5 इयर्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल और एबीसी के लिए 3 साल का कंसिडरेशन है एंड एक सर्विसमैन के लिए 5 साल दिया जा रहा है एंड ये रिलैक्सेशन आपको वैलिड सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के बाद ही मिलेगा। एंड डेट ऑफ बर्थ जो है आप मेंशन कर रहे हैं वो डेट ऑफ बर्थ सेम मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में भी सेम रिकॉर्डेड होना चाहिए। अगर कोई फॉल्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका कैंडिडेट रिजेक्ट हो सकता है। एंड अदर्स अमेंडमेंट डिलीशन एंड अदर्स ये टाइम टू टाइम रेमुनरेशन ये सब पब्लिकेशन से ये अपडेट होता रहेगा AI क्लास। सो AI क्लास वेबसाइट आप फॉलो करते रहिए आफ्टर एप्लीकेशन फॉर अपडेट। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया गया है दैट इज ऑन 1 जून 2025 के हिसाब से आपको एलिजिबल होना है। एंड जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली 3 साल का दिया जाएगा स्टेशन and in case of closure of AI station due to any reason the individual complete his or contract station as per the need of the company। तो जो AI स्टेशन में आपको दिया जाएगा पोस्टिंग, सो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। सो ये आपका
एज पर दैट रूल आपको काम करना है। एंड AI क्लास ये मॉडिफाई कर सकता है वैकेंसी एंड अदर्स। देते हैं फिक्स टर्म जो further it can be extendable purely on need of the company as well as the performance of the manager. So आपका performance and कंपनी का रिक्वायरमेंट है तो ये रिन्यू होगा। सो ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, रिन्यूएबल, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इन केस ये सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ AI क्लास मैनेजमेंट के ऊपर अगर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस करते हैं तो ये रिन्यू होगा। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट पहले भी टर्मिनेट हो सकता है अगर आपका जॉब अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहेगा तो। एंड ये जॉब ट्रांसफरेबल है टू एनी स्टेशन इन इंडिया। अगर कोई others you can write to this email ID that is hr.recruitment@aiclass.aero। ये मेल कर सकते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो नंबर है वो मेंशन करके। अगर आपको फर्दर क्वेरी नहीं मिलता है, इन केस कोई कम्युनिकेशन नहीं मिलता है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट इन दिस हेल्पलेस नंबर। क्या है लेते हैं, जो कैंडिडेट है उनका जो हायर परसेंट स्टैंडर्ड उनको फर्स्ट कॉल किया जाएगा ऑनलाइन इंटरेक्शन के लिए एंड विल बी सिलेक्शन विल बी मेड अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट व्हिच विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन इंटरव्यू। सो जिसका हायर मार्क्स है सो उनको पहले कॉल आएगा एंड उसके बाद ही एक लिस्ट किया जाएगा मेरिट लिस्ट जो इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करेंगे। एंड इंटरव्यू अप्लाई करने के मतलब ही आपको कोई राइट नहीं होता कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा। सो कैंडिडेट्स को विदिन 30 जून 2025 के हिसाब से आपको एप्लीकेशन करना है। एंड अगर कोई कॉन्टैक्ट कुछ डिफिकल्टी कुछ हो रहा है देन यू कैन कॉन्टैक्ट इन दिस ईमेल आईडी एंड नंबर। एंड जो डेट इंटरेक्शन है वो किया जाएगा, मेल चेक कीजिएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को 1 जून उनको पर्सनल इंटरेक्शन और ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंड ये कम्युनिकेशन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन और इंटीमेशन। सो ईमेल आईडी जो डाल रहे हैं वो केयरफुली डालिए, वो शुड बी वैलिड एंड ईमेल आईडी शुड नॉट चेंज विद इन दिस रिक्रूटमेंट पीरियड, क्योंकि इसमें ही सब कम्युनिकेशन आएगा। इन केस एनी चेंज अमेंडमेंट अपडेशन डिसीजन फुल पार्ट रिगार्ड द नंबर कैडर ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो कैंडिडेट जो फुलफिल कर रहे हैं उनको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रखना है एंड वो लेके जाना है अगर आप सिलेक्टेड हो रहे तो। कंसीडर किया जाएगा इन लाइक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए एंड ऑल पोजीशन विल बी ट्रीटेड एज प्रोबेशन पीरियड एंड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड द एंगेजमेंट विल कंसीडर एक्सटेंशन एंड फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट। सो आपका इनिशियली 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड है। सो 1 ईयर प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद ही आपका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। फॉर सिलेक्शन प्रोसेस टीए नहीं मिलेगा एंड जो डिसीजन है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑन प्रोसीडियर, शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस एंड जॉब रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस, ये कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं दिया जाएगा, सिलेक्शन नहीं होता। अगर सिलेक्शन होता है, अगर कोई कैंडिडेट एट द पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट फाउंड सस्पिशियस इन व्यू ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न एट ड्यूटी पॉइंट, सो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलने के बाद अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी एंड सिक्योरिटी कंसर्न ड्यूटी पॉइंट होगा तो आपको ये फाइनल एंड बाइंडिंग होगा एक क्लास मैनेजमेंट का डिसीजन। ओनली आपको एक सिंगल एप्लीकेशन करना है फ्रॉम इंडिविजुअल कैंडिडेट एंड कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर सिंगल लोकेशन ओनली। सो एक ही लोकेशन के लिए आप सिंगल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सो एक ही एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन इज नॉट अलाउड। इसमें नोटिस 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड है। अगर आप ये काम छोड़ना चाहते हो तो इमीडिएट इफेक्ट, नो एक्सपीरियंस और वेरिफिकेशन एक्सेट्रा आपको नहीं दिया जाएगा अगर आप इमीडिएट इफेक्ट रिजाइन करना चाहते हैं सिलेक्शन के बाद। एंड अगर इमीडिएट रिजिग्नेशन देना चाहते हैं तो आपको 3 मंथ का सैलरी पे करना है इस कारण अगर आप नोटिस नहीं कर रहे तो फ्रेंड्स आई होप दैट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं डिस्क्राइब किया आपको समझ में आ चुका है। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड ऑल्सो please do not forget to subscribe. So friends, thank you for watching. Meet you in the next video.